क्या कभी आपने सोचा है कि असली दुश्मन हमारे बाहर नहीं, हमारे सोच के भीतर छिपा है? जरा कल्पना कीजिए, एक शांत कमरे में बैठा व्यक्ति अपने सपनों की ओर देखता हुआ, मगर उसकी राह में कोई और नहीं, बल्कि उसकी खुद की सोच दीवार बनकर खड़ी है। इसी रहस्यमयी यात्रा पर हमें ले जाती है डैनियल आर शल्मो की किताब माइंड द ट्रैप। एक ऐसी किताब जिसने सैकड़ों व्यवसायियों, लीडर्स और सपने देखने वालों को चौंका दिया है। लेकिन ये महज एक किताब नहीं, ये उस दर्पण की तरह है जिसमें झांक कर हम अपने ही बंधनों को देख सकते हैं, उन जालों को जिन्हें हम अनजाने में रोज बुनते हैं और खुद ही पकड़े रह जाते हैं। लेखक डैनियल आर शल्मो, जिन्होंने न सिर्फ व्यवसायों को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की असली ताकत समझाई, बल्कि मानसिक जालों का बारीकी से नक्शा भी खींचा, हमें चेतावनी देते हैं, कंपनियां और इंसान अगर इन ट्रैप्स को समय पर न पहचाने तो उनका पतन निश्चित है। वे कहते हैं, असल युद्ध बाहर के साथ नहीं, हमारे भीतर के जटिल जालों से है। माइंड द ट्रैप की दुनिया में कदम रखते ही आप पाते हैं कि सफलता का रास्ता सीधा नहीं, बल्कि भूल भुलैया है। हर मोड़ पर एक नया ट्रैप, हर दीवार के पीछे एक नया धोखा। शल्मो ने ट्रैप्स का विश्लेषण करते हुए कहा है, हर ट्रैप अपने आप में एक साइकोलॉजिकल मेज है। ये इतने चुपचाप असर करते हैं कि हमें एहसास ही नहीं होता, और एक दिन हम पाते हैं हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी सीमा बन चुकी है। इस किताब की खूबसूरती उसके सिनेमैटिक टोन में है। हर चैप्टर जैसे किसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर की तरह आपको मोड़ देता है। हर केस स्टडी, हर उदाहरण, हर चेतावनी एक गहरे जंगल की तरह है जहां से वापस लौटना आसान नहीं। लेखक के शब्द, प्रत्येक ट्रैप एक अग्नि परीक्षा की तरह है। या तो आप जलकर निखर जाएंगे या राख हो जाएंगे। कल्पना कीजिए, आप किसी अंधेरे सुरंग में खड़े हैं, चारों ओर धुंध है। कहीं कमोडिटी ट्रैप का दलदल, कहीं कॉम्प्लेक्सिटी के झाड़ झंखाड़, कहीं एग्जीक्यूशन की गोल गोल भूल भुलैया, और सब मिलकर आपको आपकी मंजिल से दूर ले जा रहे हैं। उसी अंधेरे में शल्मो की चेतावनी गूंजती है, यदि जागरूक नहीं हुए तो आप खुद की बनाई भूल भुलैया में ही खो जाएंगे। माइंड द ट्रैप न केवल चेतावनी देती है, बल्कि हर ट्रैप से निकलने के लिए ठोस रणनीति भी सुझाती है। सावधानी, विश्लेषण, आत्मनिरीक्षण और असहमति के साहस के साथ हर जाल की जड़ पहचानो। ये किताब आपको अपने मानसिक लेंस साफ करने के लिए प्रेरित करती है। हर बार जब सोच कहे सब ठीक है, उसके सचेत विपरीत जाकर सवाल करिए, क्या इसमें कोई ट्रैप छिपा है? आधुनिकीकरण के इस युग में, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इनोवेशन की आवाज हर तरफ है, शल्मो इस सबसे पहले हमारे माइंडसेट की शुद्धता को, हमारी सोच के कैमरे की सफाई को सबसे जरूरी मानते हैं। मिथकीय प्रेरणा की बात करें तो ये किताब दरअसल एक नायक की यात्रा, हीरोज जर्नी की तरह है। हर लेवल, हर ट्रैप एक नया दैत्य, एक नया चुनौती। आपका सच्चा शत्रु कोई बाहरी शक्तिशाली खिलाड़ी नहीं, आपके भीतर छिपा हुआ संदेह, जड़ता या जल्दबाजी है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आपको एहसास होता है, विजेता वो नहीं जो सिर्फ दौड़े, बल्कि वो है जो सही दिशा में सही समय पर सचेत रहकर यात्रा करे। आप भी इस किताब के पन्नों में अपनी छवि खोजेंगे, अपने डर, अपनी जिज्ञासा, अपनी चुप्पी को देखेंगे और शायद खुद से पूछेंगे, क्या मैं भी किसी सोच के ट्रैप में तो नहीं? तो अब समय है सोचने का, उठने का और जागने का। क्या आप भी कमोडिटी ट्रैप के कैदी हैं, जहां पहचान खो चुकी है? क्या कॉम्प्लेक्सिटी ट्रैप ने आपके फैसलों को धीमा और कमजोर बना दिया है? क्या आप एग्जीक्यूशन ट्रैप में मेहनत तो कर रहे हैं, पर सारा श्रम व्यर्थ हो रहा है? या कोई और मानसिक जाल है जो अनदेखा रह गया? कभी कभी सबसे खतरनाक जाल वो होते हैं जो दिखाई नहीं देते, और डैनियल आर शल्मो की किताब माइंड द ट्रैप इसी अदृश्य खतरे की चेतावनी है। ये किताब कोई साधारण बिजनेस गाइड नहीं, बल्कि एक मानसिक युद्ध का नक्शा है जो हमें दिखाता है कि कैसे हमारी सोच, हमारी रणनीति और हमारी लीडरशिप बार बार उन्हीं भूलों में गिरती है जिन्हें हम जाल नहीं, आदत समझ बैठते हैं। लेखक हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि मानसिक स्पष्टता से आती है।
और यही स्पष्टता तब खो जाती है जब हम कमोडिटी ट्रैप में फंसते हैं, जहां हम अपने प्रोडक्ट को इतना साधारण बना देते हैं कि उसकी पहचान ही मिट जाती है, या कॉम्प्लेक्सिटी ट्रैप में, जहां हम चीजों को इतना उलझा देते हैं कि समाधान की जगह सवाल ही सवाल रह जाते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि एग्जीक्यूशन ट्रैप कोई काम की कमी नहीं, बल्कि दिशा की गलती है, जहां हम दौड़ तो रहे हैं लेकिन मंजिल की तरफ नहीं। शल्मो की लेखनी एक सर्जन की तरह हमारी सोच को डाइसेक्ट करती है। वो हर ट्रैप को एक मानसिक रोग की तरह पेश करते हैं, जिसका इलाज सिर्फ अवेयरनेस और स्ट्रैटेजी से संभव है। ये किताब हमें बार बार याद दिलाती है कि असली खतरा बाहर नहीं, भीतर होता है। उस सोच में जो बदलाव से डरती है, उस सिस्टम में जो इनर्शिया को एफिशिएंसी समझ बैठता है। माइंड द ट्रैप एक चेतावनी है उन सभी लीडर्स, क्रिएटर्स और विजनरीज के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बिना ये समझे कि आगे बढ़ने से पहले जालों को पहचानना जरूरी है। ये किताब एक मिरर है जो हमें हमारी सबसे गहरी गलतियों का चेहरा दिखाती है और कहती है, अगर तुमने इन ट्रैप्स को नहीं पहचाना तो तुम सिर्फ हारोगे नहीं, तुम खुद को खो दोगे। और इसी चेतावनी के साथ शुरू होती है हमारी मानसिक यात्रा, एक ऐसी यात्रा जहां हर ट्रैप एक चुनौती है और हर समाधान एक शक्ति। कभी कभी सबसे बड़ा खतरा वही होता है जो सबसे आम लगता है, और डैनियल शल्मो की किताब माइंड द ट्रैप में कमोडिटी ट्रैप उसी आमपन का सबसे खतरनाक रूप है। ये वो जाल है जहां कोई ब्रांड, कोई सेवा, कोई आइडिया अपनी विशिष्टता खो देता है और एक भीड़ का हिस्सा बन जाता है। लेखक कहते हैं कि जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को इतना साधारण बना देती है कि वो किसी भी और विकल्प से अलग नहीं दिखता, तो वो कमोडिटी ट्रैप में फंस चुकी होती है। ये जाल धीरे धीरे फैलता है। शुरुआत होती है कॉस्ट कटिंग से, फिर आता है स्टैंडर्डाइजेशन, और अंत में बचता है सिर्फ एक नाम जिसकी कोई पहचान नहीं। ये ट्रैप सिर्फ बिजनेस का नहीं, ये सोच का पतन है। ये वो स्थिति है जहां हम अपनी यूनिकनेस को सैक्रिफाइस कर देते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि हम ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। लेकिन स्पार्कमैन की तरह शाल्मो भी चेतावनी देते हैं कि जब आप सबके जैसे बनने लगते हैं तो आप किसी के लिए खास नहीं रहते। कमोडिटी ट्रैप एक मानसिक भ्रम है जहां एफिशिएंसी को एक्सीलेंस समझ लिया जाता है और वॉल्यूम को वैल्यू। ये ट्रैप हमें सिखाता है कि अगर आप अपनी पहचान नहीं बचा पाए तो आप सिर्फ एक विकल्प बन जाते हैं, एक ऐसा विकल्प जिसे कोई भी कभी भी बदल सकता है। डैनियल इस ट्रैप को एक धीमे जहर की तरह पेश करते हैं जो कंपनी की आत्मा को मारता है, उसके ब्रांड को धुंधला करता है और अंत में उसे एक ऐसी स्थिति में पहुंचा देता है जहां वो सिर्फ प्राइस वॉर लड़ सकती है लेकिन लॉयल्टी नहीं जीत सकती। ये ट्रैप हमें याद दिलाता है कि असली ताकत विशिष्टता में होती है, उस चीज में जो आपको बाकियों से अलग बनाती है। और अगर आपने उस अलगपन को खो दिया तो आप सिर्फ एक कमोडिटी हैं, एक ऐसा नाम जो किसी स्प्रेडशीट में लिखा जाता है लेकिन किसी दिल में नहीं। माइंड द ट्रैप का यह अध्याय हमें झकझोरता है और कहता है, पहचान बचाओ वरना अस्तित्व खो जाएगा। ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं, ये आत्मा की बात है। और इसी चेतावनी के साथ हम बढ़ते हैं अगले ट्रैप की ओर, जहां जटिलता एक भ्रम बन जाती है और समाधान खुद एक समस्या। डैनियल आर शल्मो की किताब माइंड द ट्रैप का तीसरा चैप्टर हमें उस जाल में ले जाता है जो सबसे ज्यादा भ्रमित करता है, कॉम्प्लेक्सिटी ट्रैप, यानी जटिलता का जाल। ये वो स्थिति है जहां हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा जोड़ेंगे उतना बेहतर होगा, जितनी ज्यादा सुविधाएं उतनी ज्यादा सफलता, जितनी ज्यादा परतें उतनी ज्यादा गहराई। लेकिन लेखक चेतावनी देते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी कोई गहराई नहीं बल्कि एक धुंध है जो स्पष्टता को निगल जाती है। ये ट्रैप तब शुरू होता है जब एक कंपनी, एक टीम या एक लीडर अपने सिस्टम को इतना लेयर्ड बना देता है कि हर निर्णय एक भूल भुलैया बन जाता है। हर मीटिंग में नए टूल्स, हर प्रोजेक्ट में नए KPIs, हर रणनीति में नए बज़वर्ड्स, और अंत में बचता है सिर्फ एक थकावट, एक उलझन और एक ऐसा माहौल जहां कोई नहीं जानता कि असली लक्ष्य क्या है। शल्मो इस ट्रैप को एक मानसिक कोहरा कहते हैं जहां सब कुछ चलता है लेकिन कोई नहीं जानता कि कहां जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ट्रैप हमें ये सिखाता है कि क्लैरिटी ही असली लीडरशिप है, और अगर आपकी सोच में स्पष्टता नहीं तो आपकी टीम सिर्फ आदेशों का पालन करेगी, समझ का नहीं। ये जाल हमें ये भी दिखाता है
कि कैसे हम इनोवेशन के नाम पर कियोस पैदा करते हैं और एफिशिएंसी के नाम पर ओवरलोड। कॉम्प्लेक्सिटी ट्रैप एक ऐसा भ्रम है जो हमें बिजी रखता है लेकिन प्रोडक्टिव नहीं बनाता। ये ट्रैप हमें सिखाता है कि असली ताकत सिंप्लिसिटी में होती है, उस सोच में जो कम कहती है लेकिन गहरा असर करती है। डैनियल शल्मो कहते हैं कि एक लीडर की पहचान उसके सिस्टम की जटिलता से नहीं, उसकी सोच की स्पष्टता से होती है। और अगर आप इस ट्रैप को नहीं पहचानते तो आप एक ऐसी दुनिया बना बैठते हैं जहां हर कोई काम कर रहा है लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा। माइंड द ट्रैप का यह अध्याय एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो कॉम्प्लेक्सिटी को सोफिस्टिकेशन समझते हैं, और ये कहता है जटिलता से बचो, क्योंकि क्लैरिटी ही वो तलवार है जो हर भ्रम को काट सकती है। ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं, ये सोच की बात है, आत्मा की बात है। और इसी चेतावनी के साथ हम बढ़ते हैं अगले ट्रैप की ओर, जहां एग्जीक्यूशन एक दौड़ बन जाती है लेकिन दिशा खो जाती है। डैनियल आर ए शाल्मो की किताब माइंड द ट्रैप का 4th चैप्टर हमें उस जाल की ओर ले जाता है जो सबसे ज्यादा भ्रम पैदा करता है। ये वो स्थिति है जहां सब कुछ चल रहा होता है, मीटिंग्स हो रही हैं, प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, टीम काम कर रही है, लेकिन फिर भी कोई आगे नहीं बढ़ रहा। ये ट्रैप उस दौड़ की तरह है जहां हर कोई भाग रहा है लेकिन किसी को नहीं पता कि मंजिल कहां है। लेखक कहते हैं कि एग्जीक्यूशन ट्रैप तब पैदा होता है जब हम काम को दिशा से ज्यादा महत्व देने लगते हैं, जब हम सोचते हैं कि कुछ तो हो रहा है का मतलब है कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। ये जाल हमें बिजी रखता है लेकिन ब्लाइंड भी बना देता है। हम केपीआई के पीछे भागते हैं, डेडलाइंस को पूरा करते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी खो देते हैं। शाल्मो इस ट्रैप को एक ट्रेडमिल की तरह बताते हैं, जहां आप पसीना बहा रहे हैं लेकिन जमीन पर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहे। एग्जीक्यूशन ट्रैप हमें यह सिखाता है कि क्रियान्वयन तब तक मूल्यवान नहीं होता जब तक वो एक स्पष्ट उद्देश्य से जुड़ा ना हो। ये ट्रैप उन लीडर्स के लिए सबसे खतरनाक है जो एक्टिविटी को अचीवमेंट समझ बैठते हैं और अंत में एक ऐसी टीम बना लेते हैं जो काम तो करती है लेकिन सोचती नहीं। ये जाल हमें यह भी दिखाता है कि कैसे हम एफिशिएंसी के नाम पर एग्जॉस्शन पैदा करते हैं और कैसे हम मोमेंटम के नाम पर मिसअलाइनमेंट को बढ़ावा देते हैं। डैनियल शाल्मो कहते हैं कि असली लीडर वो नहीं जो सबको व्यस्त रखे, बल्कि वो जो सबको एक दिशा में केंद्रित करे। एग्जीक्यूशन ट्रैप एक चेतावनी है कि अगर आपने अपनी दिशा नहीं तय की तो आपकी गति सिर्फ एक भ्रम है। माइंड द ट्रैप का ये अध्याय हमें झकझोरता है और कहता है दौड़ो जरूर, लेकिन पहले देखो कि दौड़ किस ओर है। ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं, ये जीवन की बात है। और इसी चेतावनी के साथ हम बढ़ते हैं अगले ट्रैप की ओर, जहां इनोवेशन एक जुनून बन जाता है, लेकिन बिना समझ के वो एक आग भी बन सकती है जो सब कुछ जला देती है। कभी कभी सबसे चमकदार विचार ही सबसे ज्यादा अंधेरा लाते हैं। और डैनियल शाल्मो की माइंड द ट्रैप का इनोवेशन ट्रैप इसी भ्रम की सबसे खतरनाक परत है। ये वो जाल है जहां नया शब्द एक मंत्र बन जाता है और हर पुरानी चीज को मिटा देने की होड़ शुरू हो जाती है। लेखक कहते हैं कि इनोवेशन तब तक शक्ति है जब तक वो समस्या को हल करे, लेकिन जब वो सिर्फ बदलाव के नाम पर बदलाव बन जाए तो वो एक आग बन जाती है जो सब कुछ जला देती है लेकिन रोशनी नहीं देती। इसी सोच को समझने के लिए आइए मिलते हैं आरव से, एक युवा स्टार्टअप फाउंडर जिसने अपने आइडिया से दुनिया बदलने का सपना देखा था। आरव ने एक शानदार ऐप बनाया जो लोगों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का दावा करता था। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चला, लेकिन फिर आरव ने सोचा कि हर महीने कुछ नया लाना जरूरी है ताकि एक्साइटमेंट बनी रहे। उसने हर अपडेट में नई सुविधाएं जोड़नी शुरू की, वॉइस कंट्रोल, एआई असिस्टेंट, गेमिफिकेशन, सोशल फीड। और फिर भी उसे लगने लगा कि कुछ कमी है। टीम थकने लगी, यूजर्स उलझने लगे और धीरे धीरे वो सिंप्लिसिटी खो गई जो इस ऐप की आत्मा थी। आरव ने एक दिन देखा कि उसके सबसे लॉयल यूजर्स अब पुराने वर्जन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि नया वर्जन इतना कॉम्प्लेक्स हो गया था कि उसका उद्देश्य ही खो गया था। यही है इनोवेशन ट्रैप, जहां नॉवेल्टी को नेसेसिटी समझ लिया जाता है और क्लैरिटी की जगह चॉज आ जाता है। डैनियल शाल्मो इस ट्रैप को एक मानसिक तूफान कहते हैं।
जहां हर कोई उड़ना चाहता है लेकिन किसी को नहीं पता कि हवा किस दिशा में है। इनोवेशन ट्रैप हमें यह सिखाता है कि असली नवाचार वो नहीं जो सब कुछ बदल दे, बल्कि वो जो सही चीज को सही समय पर बदल दे। आरव ने अपनी टीम के साथ बैठकर एक निर्णय लिया। उन्होंने ऐप को फिर से सिंप्लीफाई किया, उन फीचर्स को हटाया जो डिस्ट्रैक्शन बन चुके थे और उस मूल उद्देश्य पर लौटे जिससे ये ऐप बना था। नतीजा, यूजर्स लौटने लगे, रिव्यूज सुधरने लगे और आरव ने सीखा कि इनोवेशन तब तक सुंदर है जब तक वो समझ से जुड़ा हो। माइंड द ट्रैप का ये अध्याय हमें झकझोरता है और कहता है, नवाचार करो जरूर, लेकिन पहले देखो कि क्या बदलना वाकई जरूरी है। ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं, ये डिसर्नमेंट की बात है, विवेक की बात है। और इसी चेतावनी के साथ हम बढ़ते हैं अगले ट्रैप की ओर, जहां लीडरशिप खुद एक भ्रम बन जाती है और प्रभाव की जगह ईगो शासन करने लगता है। लीडरशिप एक शब्द जो सुनते ही आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन डैनियल शाल्मो की माइंड द ट्रैप हमें याद दिलाती है कि ये चमक कभी-कभी इतनी तेज होती है कि इंसान अपनी परछाई तक खो देता है। लीडरशिप ट्रैप वो मानसिक जाल है जहां नेतृत्व का उद्देश्य सेवा नहीं, सत्ता बन जाता है, जहां प्रभाव की जगह ईगो शासन करने लगता है। इसी ट्रैप को समझने के लिए आइए मिलते हैं विवान से, एक कॉर्पोरेट लीडर जिसने अपनी टीम को एक छोटे स्टार्टअप से एक मल्टीनेशनल ब्रांड में बदल दिया। शुरू में विवान एक प्रेरणादायक लीडर था। वो सुनता था, समझता था और हर निर्णय में टीम की भलाई देखता था। लेकिन जैसे जैसे सफलता बढ़ी, विवान बदलने लगा। अब वो मीटिंग्स में सबसे ज्यादा बोलता था, लेकिन सबसे कम सुनता था। अब वो हर आइडिया को अपनी सोच से तौलता था और अगर वो मेल न खाए तो उसे नकार देता था। धीरे धीरे टीम में डर फैलने लगा। लोग सवाल नहीं पूछते थे, सुझाव नहीं देते थे और सिर्फ आदेशों का पालन करते थे। यही है लीडरशिप ट्रैप, जहां लीडरशिप एक आइडेंटिटी बन जाती है लेकिन इंसानियत खो जाती है। डैनियल शाल्मो कहते हैं कि असली लीडर वो नहीं जो सबसे आगे चलता है, बल्कि वो जो सबसे पीछे रहकर सबको आगे बढ़ाता है। लीडरशिप ट्रैप तब पैदा होता है जब लीडर खुद को टीम से ऊपर समझने लगता है और हर निर्णय में मैं का स्वर बढ़ने लगता है। ये जाल हमें यह भी दिखाता है कि कैसे प्रभाव का नशा सोच को धुंधला कर देता है और कैसे सत्ता की भूख सेवा की भावना को निगल जाती है। विवान को ये तब समझ आया जब उसकी सबसे पुरानी टीम मेंबर आरती ने इस्तीफा देते हुए सिर्फ एक लाइन लिखी, अब यहाँ कोई सुनता नहीं। वो लाइन विवान के दिल में गूंजती रही और उसने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या मैं अब भी वही लीडर हूं जो कभी सबकी आवाज था? उसने अपनी टीम के साथ एक खुली बातचीत की, बिना स्क्रिप्ट, बिना एजेंडा। उसने सुना, समझा और स्वीकार किया कि वो लीडरशिप ट्रैप में फंस चुका था और वहीं से शुरू हुआ उसका पुनर्जन्म। एक ऐसा लीडर जो अब फिर से सेवा को सत्ता से ऊपर रखता है। माइंड द ट्रैप का ये चैप्टर हमें चेतावनी देता है कि लीडरशिप कोई पद नहीं, एक जिम्मेदारी है और अगर आप इस जिम्मेदारी को ईगो से जोड़ दें तो आप सिर्फ एक शासक बनते हैं, मार्गदर्शक नहीं। ये ट्रैप हमें सिखाता है कि असली नेतृत्व तब होता है जब आप सबसे ज्यादा सुनते हैं, सबसे कम दिखते हैं और सबसे गहराई से जोड़ते हैं। और इसी चेतावनी के साथ हम बढ़ते हैं अगले ट्रैप की ओर, जहां ग्रोथ खुद एक भ्रम बन जाती है और विस्तार की दौड़ में आत्मा खो जाती है। कभी कभी सबसे ज्यादा तालियां उसी के लिए बजती हैं जो सबसे तेज दौड़ता है। लेकिन डैनियल आर शाल्मो की माइंड द ट्रैप हमें याद दिलाती है कि हर दौड़ मंजिल तक नहीं जाती। ग्रोथ ट्रैप वो मानसिक जाल है जहां विस्तार को सफलता समझ लिया जाता है और गति को दिशा का पर्याय मान लिया जाता है। ये ट्रैप तब शुरू होता है जब कोई कंपनी, कोई लीडर या कोई टीम ये मान लेती है कि जितना बड़ा उतना बेहतर, और फिर शुरू होती है एक ऐसी दौड़ जहां हर कदम पर कुछ नया जोड़ा जाता है लेकिन आत्मा पीछे छूट जाती है। इसी ट्रैप को समझने के लिए आइए मिलते हैं अनिरुद्ध से, एक विजनरी एंटरप्रेन्योर जिसने अपने एथिकल फैशन ब्रांड को एक छोटे गांव से शुरू किया था। शुरुआत में उसका ब्रांड एक मिशन था, सस्टेनेबल कपड़े, लोकल आर्टिसंस
और एक कहानी जो हर पहनावे में गूंजती थी। हर ड्रेस में एक हस्तकला की आत्मा थी, हर डिजाइन में एक लोकगीत की गूंज। ग्राहक जब पहनते थे तो सिर्फ कपड़ा नहीं, एक संस्कृति को ओढ़ते थे। लेकिन जैसे जैसे ऑर्डर्स बढ़े, इन्वेस्टर्स आए और मीडिया ने स्पॉटलाइट दी, अनिरुद्ध ने सोचा कि अब वक्त है बड़ा बनने का। उसने नए फैक्ट्रीज खोले, ऑटोमेटेड सिस्टम्स लगाए और ग्लोबल एक्सपेंशन की योजना बनाई। हर कॉन्टिनेंट में शोरूम, हर एड में सेलिब्रिटी फेस, हर मीटिंग में ग्रोथ ग्राफ। लेकिन इस विस्तार में वो भूल गया कि उसकी ब्रांड की आत्मा क्या थी। हैंडक्राफ्टेड टच, आर्टिजन की कहानी और वो कनेक्शन जो हर ग्राहक महसूस करता था। धीरे धीरे रिव्यूज बदलने लगे, क्वालिटी मिसिंग, सोललेस डिजाइन्स, जस्ट अनदर ब्रांड। और अनिरुद्ध ने एक दिन देखा कि उसकी सबसे लॉयल कस्टमर ने लिखा, अब ये सिर्फ कपड़े हैं, कहानी नहीं। उस एक लाइन ने उसे भीतर तक हिला दिया। उसने अपनी टीम को बुलाया और पहली बार कोई मीटिंग बिना प्रेजेंटेशन के हुई, सिर्फ आत्मा की बात हुई। वो समझ गया कि वो ग्रोथ ट्रैप में फंस चुका है, जहां स्केल ने सोल को दबा दिया था। डैनियल शाल्मो कहते हैं कि असली ग्रोथ वो नहीं जो बाहर दिखे, बल्कि वो जो भीतर गहरे उतरे। ग्रोथ ट्रैप हमें ये सिखाता है कि विस्तार तब तक मूल्यवान है जब तक वो मूल भावना से जुड़ा हो। ये जाल उन लीडर्स के लिए सबसे खतरनाक है जो स्केल को सोल से ऊपर रख देते हैं। डैनियल आर शाल्मो की माइंड द ट्रैप कोई किताब नहीं, ये एक चेतना है। एक ऐसा दीपक जो अंधेरे में जलता है, एक ऐसा दर्पण जो सोच की दरारें दिखाता है, और एक ऐसा मंत्र जो कहता है, अगर तुम लीडर हो, क्रिएटर हो, विजनरी हो, तो तुम्हारा पहला युद्ध तुम्हारी सोच के भीतर है। अब ये वीडियो समाप्त नहीं हो रही, ये एक यात्रा का निमंत्रण है। अगर आपने इस यात्रा को महसूस किया, अगर किसी एक ट्रैप ने आपको भीतर तक झकझोरा, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और यात्राएं आपके भीतर की गहराइयों को छुएं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, नीचे अपने विचार कमेंट में लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।